Hello student, this is your second video lecture of computer. Today we are going to start our new topic, assembly language and high level language. Here we will complete assembly language and high level language. In our previous classes we have already discussed about program, what is program and machine language. Okay, as you know, machine language as a refer to first generation language, and it is expressed in binary form 0 and 1, where the 0 means off state and 1 means on state. Okay, now moving to next, assembly language. Okay, assembly language, it is the content of your book about assembly language. We have already explained machine language. This language uses mnemonics code और symbol in place of 0 and 1. ये language जो है 0 and 1 की जगह आपका कौन से यूज़ करती है? सिम्बल्स, मेनोमोनिक कोड्स और सिम्बल्स. ओके, ये लैंग्वेज जो है 0 and 1 आपका बाइनरी जो मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 लैंग्वेज यूज़ होती है, वाइल इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज इन मोनोमोनिक कोड्स एंड सिम्बल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे. इफ़ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज़ 0010. मान लीजिए आपको ऐड करना है. ऐड के लिए बाइनरी नंबर में आपको कोड दिया होगा 0010, बट इन द बाइनरी लैंग्वेज. ओके, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ऐड इन असेंबली लैंग्वेज. बट जबकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली लिख सकते हैं ADD ऐड एंड इन सिंबॉलिक कोटेशन मार्क. As assembly language uses symbolic codes, hence it is easier to work with assembly language than binary language. जैसे कि असेंबली लैंग्वेज हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करती है, सिंबॉलिक कोड यूज़ करती है, प्रीफिक्स कोड दे दिए गए हैं इसमें. हैंस इट इज़ ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज देन बाइनरी लैंग्वेज. इसलिए इसमें बाइनरी लैंग्वेज के मुकाबले असेंबली लैंग्वेज में काम करना या प्रोग्राम राइट करना ज़्यादा आसान होता है. बिकॉज आप नहीं जानते, एज मैंने यहाँ लिख दिया हेलो को बाइनरी लैंग्वेज में, मान लीजिए आपको क्या पता कौन सी बाइनरी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया गया है, 0101 इट में भी. तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं. बट असेंबली लैंग्वेज में भी आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ यूज ओनली जस्ट प्रेफर लैंग्वेज. ये आपकी सिंबलिक एक तरीके से सिंबल बना दिया. मान लीजिए आपके लिए सिंबलिक स्टार्स को मान लिया हेलो, तो आप थोड़ा बहुत उसे थ्रू असेंबली लैंग्वेज आप ईज़िली क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो. आप उसमें सिंबलिक लैंग्वेज में प्रोग्राम नोट कर सकते हो. सिंस अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. आपका कंप्यूटर क्या है, मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है. ओके, यहाँ हमने बताया था मशीन इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. ओके, ये जो है वो आपके कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को डायरेक्ट समझता है. इसलिए सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू बी कन्वर्टेड. इसलिए जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, किस में, मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, हमें उसे आपका मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए हमें लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो हमने लिखा होता है इन मेनोमोनिक कोड्स और यूज फॉर सिंबल, उसे वो कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ज़्यादातर डायरेक्टली क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज. ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज द असेंबलर. जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है, जो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को, एनी कंप्यूटर लैंग्वेज को बदल देता है इनटू मशीन लैंग्वेज. ओके, इज द डेफिनेशन. ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इज यूज फॉर कन्वर्टेड एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ट्रांसलेटर प्रोग्राम कई टाइप के होते हैं. एवर डिफरेंट लैंग्वेज आपके अपने अपने ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ करती है. इज दैट क्लियर? सो assembler were developed to convert the assembly language program into machine language. इसीलिए जो assembler है वो assembly language को convert करता है, किस में, मशीन लैंग्वेज में. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज. और इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ये एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है. हाई लेवल लैंग्वेज के भी अपने ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, विच वी विल लेटर लर्न. ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम. जो प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम.
वेयर एज द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जबकि द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो प्रोग्राम कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में बाय द असेंबलर, जो असेंबलर के थ्रू, वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा रहा है प्रोग्राम, वो तो आपका हो गया सोर्स प्रोग्राम। बट जो प्रोग्राम आपका कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में किसी असेंबलर के थ्रू, इस असेंबलर के थ्रू, तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका सोर्स प्रोग्राम है, दैट मीन असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। अब ये आपका असेंबलर, इसके थ्रू आपका प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। बट जो असेंबलर के थ्रू, और जो प्रोग्राम करेगा, एक इसमें प्रोग्राम होगा जो कन्वर्ट करेगा उस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम है, इसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है इनटू मशीन लैंग्वेज, इसी प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। जैसे आपका मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट था, यहाँ हमने बताया था आपको, दैट इज़ वाई द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट। ये मोस्टली मशीन डिपेंडेंट हो रहा है, इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये भी आपका असेंबली लैंग्वेज भी आपका मोस्टली मशीन डिपेंडेंट होता है। प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें भी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम बनाने में लेता है। दस इट इज़ आल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और आपके असेंबली लैंग्वेज को इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में रेफर किया जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ रेफर टू थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ये क्या, कौन सी जनरेशन रेफर करती है, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में भी। फर्स्ट जनरेशन रेफर्ड मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन रेफर्ड असेंबली लैंग्वेज, बट हाई लेवल लैंग्वेज रेफर्ड अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। The restriction in the uses of machine and assembly language promoted people to develop a language with the following feature. Restriction in the uses, जब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पर रोक यानी रेस्ट्रिक्शन, लोग कम से कम क्यों यूज़ करने लगे, प्रमोटेड टू पीपल डेवलप्ड अ लैंग्वेज, प्रमोट किया गया इस लैंग्वेज को, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रमोट किया विद द फॉलोइंग फीचर। हाई लेवल लैंग्वेज के क्या फीचर थे, सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। एक तो ये बहुत सिंपल था और यूज़र फ्रेंडली था। इसको ज़रूरी नहीं है आप मशीन लैंग्वेज की तरह एक प्रोग्रामर ही प्रोग्राम लिख सकता है, या असेंबली लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत असेंबली लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी था, तभी आप किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। बट इसमें क्या है, अगर आप सिंपल वर्ड, हेलो, जो आपके सिंपल्स वर्ड्स होते हैं उनके आप इंग्लिश बेस्ड होती है, ये मैथमेटिकल बेस्ड होती है, उससे भी आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली है। अ कॉमन पीपल आल्सो राइट अ प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। लैंग्वेज दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। वाइल आपकी जो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज वो मशीन डिपेंडेंट होती है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ये इसके टू मेन फीचर्स हैं असेंबली लैंग्वेज, विच इज़ हेल्प टू एडवांस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ओइंग टू अबव द मेंशन फीचर, ये जो फीचर्स हैं, इट बिकेम ईजी टू लर्न एंड यूज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज। इसकी वजह से, आपके हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से, आपके कॉमन पीपल भी आपके कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ईजिली कर लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर प्रोग्राम ईजिली लिख लेते हैं यूजिंग दिस लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिमिलरली, डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक, हाई लेवल लैंग्वेज क्वाइट सिमिलरली टू इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है वो ज़्यादातर, मैंने आपको अभी बताया, सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिकल बेस्ड लैंग्वेज है, आप इसमें ईजिली इंग्लिश और उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं। बेसिक सी एंड सी प्लस प्लस, जावा, ETC, दीज आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये कुछ आपकी लैंग्वेज के नेम है हाई लेवल लैंग्वेज के। बेसिक्स, C++, Java, ETC, these are computer language and also a high level language are some popular, very popular example of high level language. High level language program need to be translated into machine language। जैसा आपको मैंने उसमें असेंबली लैंग्वेज में बताया था कि जो आपका कंप्यूटर है वो डायरेक्टली क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो हम जो भी प्रोग्राम, जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है।
असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हमें कौन से ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी थी? असेंबलर। ओके, बट हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपको नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इसमें 2 टाइप के आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, विच आर फॉलोज, इंटरप्रेटर, और बाकी के हम रेस्ट हम कल करेंगे। टुडे वी हैव ओनली completed here 2 topics, assembly language and high level language. Tomorrow I will discuss there are 2 types of translator program. What is the work of interpreter and translator program? These are some basic fact files. Lady Ada Lovelace, a mathematician. ये एक पर्सन है जो एक मैथमेटिशियन है, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। जिनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखते हैं, इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा गया है। शी वॉज द डॉटर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट। ये एक फेमस इंग्लिश पोएट है, लॉर्ड बायरन की बेटी थी। ओके, और ये आपका फैक्ट फाइल्स है। एंड हेयर इज सम फैक्ट फाइल्स। द टर्म सॉफ्टवेयर आप कई बार सुनते होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर टर्म्स है वो किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डब्ल्यू टकी के द्वारा इन 1957। Okay, so student, it is sufficient for today. Tomorrow we will discuss that 2 types of translator program. Okay, I will send you your assignment that you try to solve it. Thank you so much.